और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लालडी लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान, जो कि रावल में स्थित है। मथुरा से इसकी अगर दूरी की बात करी जाए तो मथुरा से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, और अगर गोकुल से इसकी दूरी की बात करी जाए तो गोकुल से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राधा रानी जी के जन्म से जुड़ी कुछ विशेष बातें और उनके जीवन से जुड़े इतिहास के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कीर्ति जी भानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप गालों को बधाई के लिए। सब गोप गाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया। कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लालडी लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। ये जो आप विग्रह देख रहे हैं युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के पधरा दी गई हो। ये शंभू प्रगट है, उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। वो करील का पेड़ है ऊपर, उसी करील के पेड़ से ये दूध ही दूध में शंभ प्रगट है। उसकी जड़ नीचे नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोल लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? क्या
मंदिर के टाइम में मंदिर सुबह किसी पे 4:30 बजे से और शाम को दोपहर को 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। 12:30 बजे बंद होता है तो 4 बजे खुलता है, 4 से 8 बजे तक। त्योहार यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख मनाए जाते हैं? यहाँ पे त्योहार प्रमुख तो राधा अष्टमी होती है। प्रमुख तो होली का त्यौहार मनाया जाता है, सावन में झूले का त्यौहार मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है यहाँ। और राधा जी की बगीचे के बारे में वो सामने बगीचा है जहाँ राधा रानी झूल रही है, वहाँ खेला करते थे कृष्ण भगवान और राधा। तो वहाँ भी एक प्राण दो देखा पेड़ है, एक काला और एक गोरा। जब राधा रानी खेला करती थी कृष्ण भगवान के साथ, तो राधा रानी को बहुत गर्मी लगी, क्योंकि राधा रानी तो बड़ी नाजुक थी। तो भगवान ने जमुना के किनारे छाया किया। वही एक प्राण दो देखा पेड़ है, एक काला और एक गोरा, एक है मूलचली, एक है पीपल। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और कमेंट में राधे राधे लिखिए।